नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कभी कभी दवा का ओवरडोज हो जाए तो मरीज हाथ से निकल जाता है या बागी हो जाता है। अभी जो मोदी, शाह, बीजेपी, गुजरात, जो भी आप कहें, ये जो गुजरात मॉडल का ओवरडोज हुआ है पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ऊपर, राजनीतिक विरोधियों के ऊपर, उस ओवरडोज का क्या असर होता है, वो असर आपको फिजाओं में दिखाई दे रहा है, वातावरण में दिखाई दे रहा है। क्या हुआ है ओवरडोज से, और अब डॉक्टर ये ओवरडोज वाला इंजेक्शन देने के बाद हाथ पांव क्यों फूलते दिख रहे हैं डॉक्टर के, इस पे बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राजनीतिक विषाद पर जितने भी मोहरे बिछाए थे वो सारे एक तरफ से बिखर गए हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आज के ज़माने में अगर आप किसी से पूछेंगे कि सबसे बड़ा खौफ क्या है किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का, किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो सरकार के खिलाफ बोलता है, खबरें छापता है, एक्शन लेता है, या ब्यूरोक्रेट है जैसे वो संजीव भट्ट, तो सबसे बड़ा जो आज की तारीख में दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आर्थिक मार, जैसे कि अगर एनजीओ है तो फंडिंग बंद करा दो, पीछे से कमर तोड़ दो, विज्ञापन बंद कर दो अगर मीडिया है तो, या दूसरी तरीके से। और दूसरी चीज़ ये कानून की मार, एक ईडी, एक सीबीआई, एक इस तरह के मुकदमे चार्ज करो और आदमी तुरंत बोतल में उतर जाता है। उसको कहते हैं उठो, उठ जाता है, बैठ जाएगा। आपने बहुत सारे नेताओं का, किसी का नाम नहीं लूँगा, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि किस तरह से वो पूरा उनका दर्शन ही बदल गया जीवन का, और विरोध जैसे शब्दों को भूल गए। बहरहाल ये जो डोज था गुजरात मॉडल का, इस तरह से कर देना, कहीं बुक कर देना, ईडी, सीबीआई जो आरोप लगते रहे, वो डोज अब लगता है ओवरडोज हो गया। और मरीज को ये समझ में आ गया है कि इस इंजेक्शन को लगाने वाला डॉक्टर वही है, सामने वाला। जैसे आपने कभी देखा होगा, पशु चिकित्सक के पास आप जाते हैं तो अगर जो कुत्ता है, जानवर है, वो ये नहीं देखता इंजेक्शन से दर्द, वो ये देखता है ये डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगा रहा है, तो उसकी तरफ से भागने लगता है और कभी कभी उसी को हड़काने लगता है, उसी पे हमला करने लगता है। तो अभी हुआ ये है कि ये जो ओवरडोज हुआ गुजरात मॉडल का, इसके खिलाफ भी ईडी, उसके खिलाफ भी ईडी, आंध्रा में ईडी, सिसोदिया को डाल, यहाँ डाल, इतने सारे केसेस हुए। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि भैया हम इससे बचें तो कैसे बचें, क्योंकि हिंदुस्तान में चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे वो सार्वजनिक जीवन में हो, एक बात तो हकीकत है कि अगर आप सीधे सीधे रास्ते चलेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और टेढ़े रास्ते चले बगैर कुछ मिलेगा नहीं, और टेढ़े रास्ते पे सब चलते हैं। ये तथ्य, ये ब्रह्म ज्ञान गुजरात वाले जान गए हैं। गुजरात वाले से मतलब गुजरात राज्य के लोगों से नहीं है, क्षमा कीजिएगा, कभी इंटेंशन नहीं रहता, लेकिन ये गुजरात मॉडल की बात हो रही है। तो वो जो है उसी तरीके से उसी रास्ते को पकड़ते हैं, वही कमज़ोर नस दबाते हैं और उसी पे पकड़ के लपेट देते हैं आपको। तो इस पूरे वातावरण के बीच में अब ये हो रहा है कि लोगों को रंज से खूबर हुआ इंसान तो मिट जाते हैं रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी हम पे कि आसा हो गई। मिर्ज़ा गालिब का शेर है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा दर्द हो, गम हो, परेशानियां हो, और जब उसको आदत पड़ जाए तो गम खत्म हो जाते हैं। यानी जो रंज से खूबर हुआ, मतलब जिसको इतनी मुश्किलें इतनी पड़ी हम पे कि आसा हो गई, मतलब मुश्किल भी अब आसान लगने लगी है। उसी तरह से जैसे आदमी कोई सड़क पे रहता है, अब बेहाल है, मुफलिसी में है, वो सड़क पे सो जाता है रजाई लेके, वो हंस भी लेता है, वो उस हाल में उसको वो ज़िंदगी आसान लगती है। जिस दिन उसको रोटी दोनों वक्त की मिल जाए उसको आसान लगती है। तो अब जो हो रहा है कि इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है डरने की विपक्षी पार्टियों को कि अब उनका डर निकल गया है। राहुल गांधी ने खुल के मोर्चा खोला था सबसे पहले, आप जानते हैं, और राहुल गांधी ने ही संसद में अडानी साहब, विनोद शांतिलाल शाह,
ये नाम उन्होंने बदल लिया था अपने एक लीगल कार्रवाई में, वैसे वो विनोद अडानी है। या दूसरे जितने भी लोग हैं उन लोगों पे राहुल गांधी ने हमला बोला और पूछा कि भैया पैसा किसका है शेल कंपनियों में। और ये सारा का सारा जो खेल चल रहा था, इस खेल के बीच में गुजरात वालों को लगा, फिर मैं गुजरात कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, गुजरात मॉडल वालों को लगा कि बॉस अभी थोड़ा सा लग रहा है खौफ कम होता जा रहा है। क्या हो कि हम राहुल गांधी पे, जिसको लोग समझते हैं कि सब तरफ से सेफ है, सीधे उस पर हाथ डालते हैं। एक बार राहुल गांधी पे हाथ मारेंगे तो जितने भी ये विपक्षी नेता हैं ना, ये जितनी थोड़ी बहुत चूड़ चपड़ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये भी शांत हो जाएंगे। एक संदेश देने की कोशिश थी पहले सिसोदिया के तौर पे, दूसरे तौर पे कि 2024 आ रहा है, उससे पहले थोड़ा सा आप सिस्टम में रहिए और ज़रा नज़रें नीचे करके बात कीजिए। लेकिन हुआ ये कि ये ओवरडोज हो गया उल्टा, क्योंकि राहुल गांधी डरा नहीं। वो बार बार कह भी रहे हैं कि हम डरते नहीं हैं, और बादशाह डरता है, कोई कहता है तानाशाह डरता है, कोई कहता है प्रधानमंत्री कायर है, इस तरह की बातें कांग्रेस ही करते हैं। तो इन लोगों को लगा कि अब नहीं। तो जब राहुल गांधी ने इतने बड़े उसके बावजूद खुल के बातें की, तो विपक्षी लोगों को लगा कि यार ये डॉक्टर सही है, इस डॉक्टर पे हमला करो, इंजेक्शन तो यही लगाता है। एक बार डॉक्टर गया तो इंजेक्शन की टेंशन खत्म। तो अब वो खुल के बोलने लग गए हैं। कल केजरीवाल का आप विधानसभा का भाषण सुने, मैंने एज इट इज़ बगैर टिप्पणी के, बगैर एडिट किए चैनल पे डाल दिया है, पूरा बड़ा भाषण है। उसमें वो कह रहे हैं कि जो अडानी का पैसा है, वो पैसा तो मोदी जी का पैसा है। अडानी जी तो चेहरा है, असली कारोबार मोदी जी का है। और मोदी जी दुनिया के नंबर 2 अमीर आदमी बन गए थे, और मोदी जी दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी बनना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि लोग कहते हैं कि पैसों की क्या ज़रूरत है मोदी जी को, वो कह रहे हैं कि मोदी जी को पैसे की ज़रूरत है क्योंकि मोदी जी को पैसे की हवस है। अब इस तरह की बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत आ जाना, इतना साहस आ जाना। आप सुनने में आ रहा है कि कई मुकदमे अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग लोगों पे डालने की कोशिश हो रही है। गौतम अडानी की फिर से घेराबंदी शुरू हो गई है। मैं दूसरे चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ, डाल दूंगा, आज लेट आएगा। तो वो सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि अब मामला जो है, बेखौफ हो गए हैं लोग। इतना डराया कि डर ही निकल गया। और उसका नतीजा है कि अभी मैंने सुन रहा था कि छत्तीसगढ़ में भी शायद कोई तैयारी चल रही है। अभी खबर आई कि नहीं आई पता नहीं मुझे, लेकिन ये अंदरूनी खबर है। तो अलग अलग चरों से, अलग अलग जगहों पे, जहां अलग अलग राज्यों में विपक्षी नेता हैं, वो अपने तरीके से हमले कर रहे हैं। अभी देखिए लोकसभा स्पीकर जो हैं, अब वो भी नए सिरे से निशाने पे हैं, क्योंकि अब एक सवाल उतर के आ गया कि गुजरात का एक सांसद था, उसने एक दलित डॉक्टर को, इमरजेंसी ड्यूटी पे था, उसको जाके इसलिए पीटा क्योंकि उस आदमी ने, सांसद साहब जो थे बीजेपी के, उनका फ़ोन नहीं उठाया था। फिर उन्होंने एक आदमी भेजा तो उसके कहने पे बात भी नहीं की। उसने कहा मरीजों का इलाज कर रहा था। उनके ऊपर भी मुकदमा हुआ था, 3 साल की सज़ा हुई थी, और सज़ा होने के बाद हाईकोर्ट ने भी उस सज़ा को कायम रखा। और ये पूरी अपील होती रही, मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता रहा, और इस बीच में उसकी संसद की सदस्यता पे कोई सवाल नहीं उठाया स्पीकर के ऑफिस ने। तो अब ये भी एक सवाल उठ रहा है कि सीधे स्पीकर साहब जो हैं, वो संविधान के अनुसार सबको समानता का अधिकार है। तो ये 2 तरह का व्यवहार 2 आदमी के साथ कर रहे हैं राहुल गांधी के केस में। इसमें दूसरा ये, राहुल गांधी ने, आप देखिए कि नोटिस भेज दिया, ठीक है मकान खाली कर लो। तो हो ये रहा है कि अब पूरी तरह से सब लोग खुल के सामने आ गए। सबको लग रहा है कि भाई डर के भी क्या मिल गया, डर के भी सिसोदिया जेल में पड़े हुए हैं, डर के सत्येंद्र जैन जेल में पड़े हुए हैं। अब अगर केजरीवाल ये सारी बातें हाउस में खुल के बोल देता है, तो कल के दिन अगर केजरीवाल को भी लपेटा जाता है, वो कह सकेगा देखो मैंने बोला था कि यही है असली अडानी के मालिक, अडानी की संपत्ति मोदी जी की संपत्ति है, और मैंने सच बोल दिया, तो देखो मुझे नाप रहे हैं। और ये चीज़ मोदी जी भी समझ रहे हैं। मोदी जी का बयान आपने अगर पढ़ा हो तो वो कह रहे हैं कि सारे भ्रष्ट लोग मिल गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, और वो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। यानी मोदी जी के पास विक्टिम कार्ड फिर तैयार है। वही रास्ता वो अपनाने वाले हैं जो पहले अपनाया था। जो नोटबंदी के टाइम पे जब वो घिरने लगे थे, तो कहने लगे थे ये लोग मुझे मार देंगे। वो कहते थे अपना क्या है, हम तो झोला उठाकर चल देंगे। एक विक्टिम कार्ड कनेक्ट करना कि देखो भाई मेरा कुछ नहीं, अगर आप मुझ पर ज़्यादा हमला करोगे मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा जी।
और ये देखिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सब गलत लोग हैं, इनको मैं ठीक कर रहा हूं और इसलिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बहरहाल ये जो पूरी पॉलिटिक्स का डिस्कोर्स है ये इस थॉट पे आधारित है, इस विमर्श पे आधारित है कि 2024 के चुनाव में अगर मोदी जी को हराना है तो खुलकर उनसे लड़ना पड़ेगा, पहली चीज़। और मोदी जी अगर कमज़ोर नहीं हुए 24 में तो उसके बाद भी ईडी सीबीआई तो होनी है, उसके बाद भी कदमों में चरणों में गिरना ही गिरना है, उसके बाद भी आपको गोदी पार्टी बनना ही बनना है, उसके बाद भी आपको बीजेपी के इशारों पे नाचना ही नाचना। मैं बहुत सारे लीडर्स को नाचते देखा है। तो एक ट्राई कर लेते हैं, बाद में माफ़ी मांग लेंगे अगर ज़्यादा कुछ रायता हुआ। लेकिन इनको अब उम्मीद भी है, क्योंकि ये अडानी वाला मामला इतना बड़ा मामला है कि इस पर बीजेपी किसी भी तरह से ये समझाने में कामयाब नहीं हो पा रही है कि ये घोटाला नहीं हुआ है। और अडानी साहब के मोदी जी के संबंध भी बहुत घनिष्ठ हैं और समय रहते अडानी से पल्ला ना झाड़ना, अडानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना करना, अडानी के खिलाफ कदम ना उठाना, अडानी की परिस्थितियों को परिस्थितियों में छोड़ देना अब बीजेपी के लिए थोड़ा खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि मोदी जी की जो छवि है ना, सीधे उस पर बात आने लगी है। और अगर विपक्ष पूरी ताकत से इस चीज़ों को उठाता रहा, मीडिया उठाए ना उठाए, सोशल मीडिया से इधर उधर से, तो हो ना हो 2024 को मोदी जी के लिए मुश्किल बनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ पा रहे होंगे कि जो रणनीति है उसकी दिशा किस तरफ जा रही है, किस तरह से सीधे अब मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है। और पहले की तरह अब किसी पार्टी की रणनीति नहीं है कि भाई मोदी जी को छोड़ दो, अगर मोदी जी को टारगेट करोगे तो जनता खिलाफ हो जाएगी। अब वो स्थिति नहीं बची है, क्योंकि अडानी कांड होने के बाद अब मोदी जी उतने ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहे कि विक्टिम कार्ड खेलें और जनता के हाँ भाई बेचारे को सता रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।